एएमयू पीवाईक्यू सीरीज की इस वीडियो में आपका स्वागत है और ये है सेकंड पार्ट मैथ्स 2023 का। फर्स्ट पार्ट में हमने 1 से लेकर 10 क्वेश्चन कवर किए हैं। उस पार्ट को देखने के लिए आप हमारे चैनल पर जाएं, वो पार्ट डला हुआ है। और चलिए शुरू करते हैं इस पार्ट को। क्वेश्चन नंबर 11, द वैल्यू ऑफ 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 9। तो देखिए इसको कैसे सोल्व करना है। आप इसे सोल्व करने के लिए नीचे से स्टार्ट करेंगे, आप इस पार्ट से स्टार्ट करेंगे। तो इस पार्ट को हम सबसे पहले सोल्व करते हैं। 1 प्लस 1 अपॉन 9, इसके नीचे आपका कुछ नहीं है 1, तो आप एलसीएम लेके तो ये आएगा आपका 10 अपॉन 9। और 10 अपॉन 9 और ये 1 है ऊपर, तो मतलब ये हो जाएगा 1 अपॉन 10 अपॉन 9। तो मतलब ये 10 अपॉन 9 का इनवर्स हो गया है एक तरीके से। तो इनवर्स क्या हो जाएगा इसका 10 अपॉन 9 का, 9 अपॉन 10। तो ये इस सब की वैल्यू आ जाएगी 9 अपॉन 10 हमारे लिए। तो फिर से ये हो गया 1 प्लस 9 अपॉन 10। तो इसके नीचे फिर हम 1 ले लेंगे और एलसीएम हमारा 10, और ये हो जाएगा फिर हमारा 19 अपॉन 10। तो हमारा इतना पार्ट ये हो गया 19 अपॉन 10, और इसके ऊपर ये वाला 1, तो 1 अपॉन 19 अपॉन 10, मतलब एक तरीके से इनवर्स ऑफ 19 अपॉन 10। इनवर्स ऑफ 19 अपॉन 10 हमारा होता है 10 अपॉन 19। तो इसमें फिर प्लस 1 हो रहा है, तो इसके नीचे फिर से कुछ नहीं 1। तो आपका 1 प्लस 10 अपॉन 19 और इसके नीचे कुछ नहीं 1, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 29 अपॉन 19। क्या आ जाएगा हमारा 29 अपॉन 19। ऑप्शन ए इज करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, द एरिया ऑफ रोम्बस हुज डायगोनल आर ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर एंड 8.2 सेंटीमीटर। तो हमें पहले से D1 और D2 दे रखा है, मतलब डायगोनल्स की लेंथ दे रखी है दोनों की। तो एरिया ऑफ रोम्बस होता है हाफ D1 इंटू D2। ये तो हमने फॉर्मूला लगाया, हाफ D1 इंटू D2, 1/2 इंटू 10 इंटू 8.2। और इसे आगे हमने 8.2 से पॉइंट हटा के नीचे 10, इस 10 से 10 कैंसिल, तो ये आ जाएगा 82/2, और इस 2 से 82 कैंसिल 41 टाइम्स। तो हमारा आंसर आ जाएगा 41 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 13 पे हम चलते हैं। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय व्हिच द नंबर 392 मस्ट बी मल्टीप्लाइड टू ऑब्टेन अ परफेक्ट क्यूब। परफेक्ट क्यूब लाने के लिए हमारे पास जो है पेयर होने चाहिए कम से कम, सॉरी पेयर होने चाहिए 3 3 के। तो हमने फैक्टराइज करा, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करा, तो हमारे पास 7 के वो आ रहे हैं, 2 फैक्टर आ रहे हैं 7, एक कम है 7। तो अगर 7 से हम इस नंबर को मल्टीप्लाई कर दे तो ये परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। तो 7 हमारा आंसर हो जाएगा इसका। आगे बढ़ते हैं। द सम ऑफ 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7, इस तरीके का जो क्वेश्चन होता है ना, तो इसमें आपको क्या करना है, ये ओड नंबर दे रखे हैं और फर्स्ट ओड नंबर है, मतलब स्टार्टिंग से। तो 1 प्लस 3 प्लस, तो आपको क्या करना है, नंबर गिन लेने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितने नंबर है टोटल, 10। तो n की वैल्यू हमारी हो जाएगी 10। तो आपको सीधा n का स्क्वायर कर देना है, 10 का स्क्वायर मतलब ये आ जाएगा आपका 100। तो 10 का स्क्वायर 100, इसमें 10 स्क्वायर ही दे रखा है, तो 10 स्क्वायर ही लगा देंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाउ मेनी नेचुरल नंबर लाई बिटवीन 25 स्क्वायर ऑफ 25 एंड स्क्वायर ऑफ 26। तो 26 का स्क्वायर माइनस 25 का स्क्वायर, इसमें एक बात ध्यान रखने वाली है, आपका 26 का स्क्वायर तो आपका 1 आया, और 26 प्लस 25 मतलब इसमें हमने फॉर्मूला लगा दिया a प्लस बी और a माइनस बी वाला, ठीक है, जो कि बराबर हो जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो आपको ये पहले से गिवन था, तो इसको हमने ए माइनस बी ए प्लस बी की फॉर्म में लिख लिया, जो कि आया 1 इंटू 51। और इसमें बात ध्यान रखने वाली ये है, जो इसमें जो भी आंसर आएगा उसमें से आपको 1 सब्ट्रैक्ट कर देना है। क्योंकि जब भी आप किसी नंबर में से, जैसे मान लिया 26 में से आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं 25 को, ठीक है, तो 1 आ रहा है, 26 माइनस 25, मगर इनके बीच में तो एक भी नंबर लाई नहीं करता, तो आपको इस 1 में से भी 1 माइनस करना है, ठीक है। बीच में नंबर कितने लाई कर रहे हैं, इसने पूछा है ना, लाई बिटवीन, बीच में, इसलिए आपको ये 1 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो आपका आंसर आएगा 50, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। What will be the side of the rhombus whose diagonal are 12 सेंटीमीटर एंड 16 सेंटीमीटर। अच्छा, रोम्बस के जो डायगोनल होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, बाइसेक्ट कर रहे हैं मतलब आधा आधा काट रहे हैं,
मतलब ये वाला डायगोनल इस वाले डायगोनल को आधा आधा काट रहा होगा। तो ये पूरा 12 का था, तो ये इधर यहाँ से यहाँ तक 6 का बचा। वैसे ये पूरा इसे आधा आधा काट रहा होगा, इससे आधा आधा कट रहा होगा। तो ये पूरा 16 का था, तो यहाँ से यहाँ तक ये 8 का बचा। तो इतने पार्ट को अगर हम देखें तो ये एक तरीके से हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल बन गया है। ठीक है, तो राइट एंगल ट्राइंगल बन गया है हमारा, जिसमें आपको ये पार्ट गिवन है 8 सेंटीमीटर, ये गिवन है 6 सेंटीमीटर, ये आपको निकालना हाइपोटेन्यूज। तो आपको पता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। बेस हमारा 6 और परपेंडिकुलर हमारा 8, तो आपका 6 का स्क्वायर होता है 36 और 8 का स्क्वायर होता है आपका 64, ये आ जाएगा 100, मतलब एच स्क्वायर इज इक्वल टू 100। तो एच इज इक्वल टू अंडर रूट 100 और रूट का 100 का रूट होता है 10, तो क्या आ जाएगा इसका 10। तो हर एक साइड जो है 10 सेंटीमीटर की होगी, ये भी 10, ये भी 10, ये भी 10, सारी साइड है 10 सेंटीमीटर। आगे बढ़ते हैं। तो सॉल्यूशन ऑफ 0.25 मल्टीप्लाई बाय 4f माइनस 3 और इज इक्वल टू 0.05 मल्टीप्लाई बाय 10f माइनस 9। तो हमने क्या करा, इस 0.25 को हम इधर ले गए, इसके नीचे डिवाइड में आ गया 0.25, पॉइंट से हमने पॉइंट को कैंसिल कर दिया। तो हमारा बचा, यहाँ से अपने इस 5 से 25 को काटा 5 टाइम्स, तो नीचे 5 आ गया। इस 5 से अब हमने इधर मल्टीप्लाई कर दिया, 5 4 जा 20 और 5 3 जा 15, 20 15। उसके बाद ये एज इट इज रखा। उसके बाद हम 10f को इधर लेकर आए, तो 20 में से 10f माइनस करें, 10f बचे हमारे पास, और ये माइनस का 9 एज इट इज है, और माइनस के 15 को इधर लेकर आए तो ये प्लस का 15। तो f इज इक्वल टू हमारे आया 15/10, सॉरी 15 में से 9 को सब्ट्रैक्ट कर दिया 6/10। तो 6/10 जो है हमारा हो जाएगा 0.6। क्या हो जाएगा 0.6, क्योंकि आपको पता है नीचे अगर एक जीरो है तो एक नंबर के बाद पॉइंट आ जाता है 0.6। ए ऑप्शन इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है। नेचुरल नंबर आर क्लोज्ड अंडर डिवीजन, नेचुरल नंबर आर क्लोज्ड अंडर डिवीजन, मतलब दो नेचुरल नंबर को अगर हम डिवाइड करेंगे तो हमें नेचुरल नंबर ही मिलेगा हमेशा, ऐसा सही नहीं है ना, ये फॉल्स है। इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर डिवीजन, दो इंटीजर्स को अगर हम डिवाइड करेंगे तो हमेशा इंटीजर ही मिलेगा, ऐसा जरूरी नहीं है। होल नंबर आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन, हाँ ये बात सही है, दो होल नंबर को अगर हम डिवाइड करेंगे तो हमें हमेशा ही होल नंबर मिले, ऐसा जरूरी नहीं है, तो इसने बोला है नॉट क्लोज्ड, तो सही बात है, ये ट्रू है, और हमसे ट्रू स्टेटमेंट पूछी है। आगे बढ़ते हैं। इफ 82 be divided into three parts proportional to 1/2 is to 2/3 is to 3/4, then the first part is। तो हम मान लेते हैं कि ये जो है x के रेशियो में डिवाइड हुए होंगे, सबके आगे x लगा लिया हमने कि ये x के रेशियो में डिवाइड हुए, ठीक है, सबके आगे x लगाया, 2 3 4 का एलसीएम लिया 12। तो हमने एलसीएम लेने के बाद जब इसको सॉल्व किया तो हमारा आया 23/12, इस 12 को हमने इधर ले जाकर मल्टीप्लाई कर दिया, 23 को नीचे लेकर आए, 23 से 782 को हमने डिवाइड करा 34 टाइम्स, 34 इंटू 2 किया, हमारे पास आया 408। ये अभी x की वैल्यू है, आपसे पूछा देन द फर्स्ट पार्ट इज, तो फर्स्ट पार्ट जो है वो 1/2 ऑफ x था, तो हमने 1/2 ऑफ x कर लिया, 1/2 ऑफ x 408। अब 408 को जब हम 2 से कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा 204, कितना आएगा हमारे पास 204, ऑप्शन डी इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। द वैल्यू ऑफ 3 raised to the power -2 5 raised to the power -1। तो एक काम करते हैं, जब पावर माइनस में होती है आप जानते हो तो हमारा नंबर क्या होता है वो उल्टा हो जाता है ना, तो 5 ऊपर आ जाएगा, 5 की पावर 1 हो जाएगी, अपॉन 3 हमारा नीचे आ जाएगा, 3 की पावर 2 हो जाएगी, 5 की पावर 1 5, 3 की पावर 2 9, तो 5/9। तो इसमें या तो आपका जो ऑप्शन है ये गलत दे रखा है, या फिर यहाँ पे आपका स्क्वायर होगा, यहाँ पे स्क्वायर होगा और यहाँ बाहर माइनस होगा, तभी आपका ये आ सकता है 25/81, वरना तो आपका ऑप्शन या तो गलत है या फिर ये क्वेश्चन गलत है, ठीक है।
तो पार्ट देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसी तरह के 10 साल के साइंस के पेपर जो है हमारे चैनल पे डले हुए हैं। अगर आपको साइंस के पेपर एएमयू क्लास 9th एंट्रेंस के देखने हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं, सारे पेपर डले हुए हैं और इसी तरीके से हम सारे सब्जेक्ट के पेपर डालेंगे, सारे